नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त, इसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सीरीज शुरू किए हुए हैं और आज हम लोग का 15 नंबर का प्रैक्टिस सीरीज है। आशा करते हैं कि आप लोग अपना एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट देख चुके होंगे कि आपका किस तारीख को एग्ज़ाम है और किस शहर में है। अब आपके पास बहुत ही कम समय रह गया है। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, जितना ही भी दिन बनाए दिन रात एक कर दीजिए। आपकी वर्दी आपके सामने है फ्रेंड्स, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इस समय को अच्छे से आप लोग यूज कीजिएगा। आइए आज का हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। देख रहे हैं आप लोग, पेपर में बैठिएगा तो नहीं वाला क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं नहीं है तो पूछा जा रहा है, क्योंकि आजकल ये नया ट्रेंडिंग में चल रहा है कि नहीं ये पूछा जा रहा है ज़्यादा। जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं उसको हाँ समझ कर लगा कर आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए आपका ये जो जीभ हो गई, ये जीभ हो गई, ठीक है, ये अंदर वाला हिस्सा है, इसको अग्रस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको अग्रस्वर कहा जाता है। ये बीच वाले हिस्सा को मध्य स्वर कहा जाता है और ये अंदर वाले हिस्सा को पश्च स्वर कहा जाता है। यानी कि जीभ के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण हुआ है 3 हुआ है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो देख लीजिए इसमें देखो अग्रस्वर भी दिया है, मध्य स्वर भी दिया है, पश्च स्वर भी है, एक विवृत स्वर दे दिया गया। विवृत स्वर आपका इसके जीभ के आधार पर नहीं होता है। तो कौन सा नहीं है पूछा गया, तो आपका विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि हिंदी में अल्प विराम चिन्ह का, कल ही हमने बताया था कि अल्प विराम का चिन्ह ऐसे लगता है जिसको इंग्लिश में कॉमा बोला जाता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से संज्ञा शब्द है, कौन सा इसमें एक संज्ञा शब्द है, बताना है आपको। तो सभी लोग जानते हैं कि गंगा क्या है आपका, एक संज्ञा है। संज्ञा में कौन सी है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, चलिए बाकी आप देख रहे हैं विशेषण दिया गया है। इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? देखिए पूछा गया कि नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। हम है, तू है, मैं है, कोई आपका नहीं, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा सी नंबर। 5वां नंबर है कि इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। फिर देखिए नहीं है पूछा गया, कौन सा विशेषण नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? जैसे छोटा बड़ा ये तो है, हरा पीला ये भी है, 2 3 ये भी है, राम लक्ष्मण ये आपका विशेषण नहीं, तो संज्ञा आपका है। इनमें से निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक क्रिया जिसके में कर्म दिया होगा वहीं आपका सकर्मक क्रिया। जैसे सिपाही तेज दौड़ता है, तेज ये सब दौड़ना क्या है, अकर्मक है, ये नहीं होगा। सिपाही युद्ध में लड़ता है, लड़ाना भी है। सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही किसको पकड़ता है? चोर को पकड़ता है, ठीक है, कर्म भी दिया हुआ है। विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो देखिए यहाँ पर अंशतः दिया गया है, तो यहाँ पर परिमाण दे रहा है, तो परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि सब आपका पूछा गया था कि नहीं है, पूछा गया कि स्त्रीलिंग इसमें नहीं है। ओके, तो देखा जाए यामा ये स्त्रीलिंग है, योजना ये भी स्त्रीलिंग है, भिक्षा ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन संबल क्या है आपका? संबल जो है ये आपका पुल्लिंग है। तो पूछा है कि स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, तो संबल आपका हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर का डी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? जैसे लड़के लड़कों को मार, ये तो बहुवचन है, लड़कों ने लड़कों को मारा, ये भी वचन, लड़के ने लड़के को मारा, यही आपका क्या हो जाएगा, एक वचन में हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण? काल पूछा गया, टेंस यानी कि पूछा गया किस काल का है, तो बांसुरी बज रही थी ये आपका भूत में, लेकिन भूत में कौन सा? अपूर्ण में, पूर्ण नहीं हुआ, अभी बज ही रही थी वो। 11 है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि इस तरीके का जब ही आएगा तो उसमें कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाता है। क्या? भाववाच्य में होता है। और इसमें नहीं एक बहुत ही आता है, ठीक है, जिसे उससे खाया नहीं जाता, ठीक है। आगे, ने किस कारक का चिन्ह है जी? ने तो कर्ता ने कर्म को पढ़े होंगे ना, कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्ता हो जाए, कर्ता की भी भक्ति होता है ने, कर्ता ने कर्म को, देखिए क्या होता है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को, के लिए या हेतु, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, रे ये होता है। अधिकरण में, पर, विषय में, ऊपर ये होता है।
संबोधन में होता है हे, अरे, ओ, हाय, ये सब होता है। ओके, चलिए। तो 13 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तद्भव पूछा गया कि कौन सा इसमें तद्भव शब्द है। ठीक है, तो तद्भव कौन सा होगा? ये तो आपका तत्सम, इष्टिका, कुपुत्र, उलूक, ये आ जाएगा अमी। क्या हो जाएगा? अमी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका तत्सम जो होता है ना, अमृत होता है। क्या होता है? अमृत होता है, अमृत। क्वेश्चन नंबर 14 के दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात। दुराशा, दुराशा में कौन सा हो जाएगा आपका? बहुत लड़का इसको गलती कर देता है। ठीक है, तो इसमें होता है दूर। क्या होता है? दूर होता है। ये दू और रम हलन। ठीक है, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 15 के दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात करना है। प्रत्यय ज्ञात करें कि सुनार, सुनार, आर, आर यहाँ पर आ रहा है तो सुनार में आज आर हो जाएगा। ठीक है, सोना धन आर बराबर सुनार होता है। इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म बताना है। कौन सा विलोम शब्दों का सही युग्म है? ओके, तो आकुंचन का प्रसारण, ये आपका सही है। अल्पज्ञ के अवज्ञ गलत हो जाएगा। अस्थावर के चंचल नहीं, सम्मुख पहला ही आपका सही हो जाएगा जी कि आकुंचन का प्रसारण होता है। ओके, व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? व्याप्त, व्याप्त का पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका हो जाएगा इसमें व्याप्त का विलोम शब्द। तो व्याप्त का कौन सा हो जाएगा आपका? व्याप्त के अव्याप्त हो जाएगा। क्या? अव्याप्त हो जाएगा। निम्न में से पक्षी का प्रवाची शब्द नहीं है। देखिए फिर यहाँ पूछा गया कि नहीं है। विहग होता है, खग होता है, भी आप लोग सुने होंगे। ठीक है, और शकुंत भी होता है। गाछ नहीं होता है, गाछ आपका नहीं होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19 की दुर्जन का प्रवाची शब्द है। दुर्जन, दुर्जन का प्रवाची शब्द क्या होता है? दुर्जन का कंजूस होता है। क्या होता है? कंजूस होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से कौन सा शब्द वन शब्द का अर्थ नहीं है? वन का अर्थ नहीं है जी, ये बताना है आपको। ठीक है, कि वन का नहीं अर्थ नहीं है। पानी, जंगल, वाटिका, ये सब ठीक है होता है। जीत नहीं है आपका, जीत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधि और व्याधि शब्द युगों में आधि का अर्थ है? यानी कि जो यहाँ पर लिखा गया आधि और व्याधि, इसमें जो आधि है इसका अर्थ पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा। तो आधि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके। जिससे वचन द्वारा यानी बोलकर नहीं व्यक्त किया जा सकता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा ये बताना। तो होता है अनिर्वचनीय। क्या? अनिर्वचनीय होता है। 22 नंबर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। दोपहर के बाद का समय को क्या कहता है? दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है? इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है कि दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो अपराह्न कहा जाता है। ठीक है, पूर्वाह्न माने पहले, अपराह्न मतलब बाद में, दोपहर के बाद का समय। निम्नलिखित में से संधि विच्छेद का चयन करना है जी। इसमें से सही संधि विच्छेद का चयन करना है। कौन सा इसमें सही संधि विच्छेद है? पत्र धन अल्य दिया, गलत हो जाएगा। मरण धर असन, गलत हो जाएगा। यथा धन आरती भी गलत हो जाएगा। वीर धन अंगना बराबर वीरांगना होता है, यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, चलिए दीर्घ संधि है। यथा रुचि में कौन सा? यथा लग गया शुरू में तो बता देंगे कि अविभाव समास है। ओके, चलिए अगला कि तुम रात को कहानी सुनाई। तुम रात को कहानी सुनाई, तो वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तुम रात को कहानी सुनाई, इसमें बताना है कि कौन सा भाग क्या है? गलत है। तुम रात को कहानी तुम बताया जा रहा है, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? तुम ही क्या हो जाएगा? गलत हो गया। विकल्प नंबर पहला क्या हो जाएगा? 26 का गलत हो जाएगा। 26 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 से अस्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? अस्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई जी? तो 9 रस होते हैं, 9 अस्थायी भाव मानी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है कि वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होता है, तो प्रत्येक चरण में 11 एवं 13 मात्राओं की यति होती है। वह कौन सा छंद होता है ये बताना है। प्रत्येक में 24 तो होगा, लेकिन 11 और 13 पर वो यति होगा, ये बताना है कि कौन सा इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो होता है रोला। क्या होता है? रोला होता है। रोला एक समात्रिक छंद भी है। कंकन किनकिन नुपुरी धुनी सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देख रहे हैं, वहीं पूछा जा रहा है फिर से अनुप्रास अलंकार, लेकिन अनुप्रास अलंकार में भी कौन सा होगा? तो वृत्तीय अनुप्रास है। कौन सा है? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगर ये अनुप्रास अलंकार दिया होता, केवल उसका पाठ नहीं दिया होता। अनुप्रास अलंकार के 5 होते हैं भेद, जिसमें से ये है वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। कंकन किनकिन नुपुरी धुनी सुनी। ओके, अगला कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? ठीक है, तो ये राजभाषा विभाग के द्वारा, क्या राजभाषा विभाग के द्वारा ये कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस मुहावरे का अर्थ क्या है जी?
जहाँ न पहुँचे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कवि जो है बहुत कल्पनाशील होते हैं, बहुत ही कल्पनाशील होते हैं जो कवि। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने 31 क्वेश्चन देखा है। अगर आप 1 से लेकर और 31 क्वेश्चन तक देखे हैं तो आपको बताना है कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। ओके, कमेंट करके जरूर बताना है। बाकी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए आप लोग, लाइक करने में कुछ लगता नहीं है, और सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो आपका कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर भी कर दीजिए इसको, और फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।